बदलते दिन के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। जंग रोकने के लिए दोनों देशों के बीच बुधवार को दूसरे दौर की जो बातचीत होनी थी वो तो हुई नहीं, उल्टे दोनों तरफ से तल्ख जुबानी और तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल कि आखिर ये जंग थमेगी कैसे? बेतुके बयान बिगाड़ रहे हैं काम। युद्ध को टालें, आग में घी ना डालें, न करें मौत का बखान, बंद रखें जुबान। चलेगी जुबान तो कैसे थमेगी जंग। दोनों तरफ से आक्रमण के दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की धमकियां दी जा रही हैं। दोनों तरफ से युद्ध की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मतलब ये कि बर्बादी की आग तो बढ़ाई जा रही है, या यूं कहें कि जंग की जो आग लगी है उसे और हवा देकर भड़काई जा रही है। भला क्यों? किसी देश का सैनिक मरे या सिविलियन, मौत मानवता की ही हो रही है। यूरोप में लगी युद्ध की आग की लपटें हर देश में देखी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था वैश्विक होने की वजह से हर देश में तपन महसूस की जा रही है, लेकिन जंग रोकने का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा और जो लड़ रहे हैं वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मसलन यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया है कि अब हम बचाव नहीं जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी हुंकार भरी और कहा कि यूक्रेनियन हर आक्रमणकारी को पता होना चाहिए कि उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा, किसी पर विजय प्राप्त नहीं होगी। यहां तक कि अगर वे अधिक उपकरण और अधिक लोगों को जमा कर सकते हैं तो ये उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा, वे हर जगह नष्ट हो जाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसने अब तक की इस जंग में रूस के 9000 सैनिकों को मार गिराया है, 30 एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, 31 हेलीकॉप्टर को बर्बाद किया है, 217 टैंक ध्वस्त हुए हैं, जबकि 60 सैन्य ट्रकों, 3 ड्रोन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नाकाम किया है। लेकिन यूक्रेन के इस युद्ध ने क्या क्या गंवाए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं रूस की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। मसलन यूक्रेन के अहम शहर खेरसान पर अब रूस का कब्जा है। हमले के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत को तैयार, लेकिन नहीं बंद होंगे हमले। जंग के बीच यूक्रेन में एक रूसी को पकड़ने का दावा किया गया और उसके हवाले से आरोप लगाया गया। अपने सैनिकों को आम नागरिकों को मारने का भी आदेश दे रखा है रूस। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है वॉशिंगटन से ऑर्डर लेता है यूक्रेन। जरा सोचिए, क्या ये ऐसे बयान हैं जिससे जंग की धधकती ज्वाला ठंडी हो जाए? कतई नहीं। युद्ध की गर्मी को शांत करने के लिए जुबान की नरमी बेहद जरूरी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में जुबानी तल्खी भी साफ सुनाई दे रही है। इस बीच भारत की ओर से युद्ध में फंसे नागरिकों की एयरलिफ्ट करने का काम और तेज कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में 15 फ्लाइट्स के जरिए 3000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन गंगा में कुल 30 फ्लाइट्स लगाए गए हैं और अभी तक 6400 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। During the last 24 hours we had 15 flights and the next 24 hours we are expecting 18 flights. Of these 3 would be Indian Air Force C-17 flights and the other flights are commercial. Just wanted to list, we have almost major airlines there: Air India, Indigo, SpiceJet and Go First or Go Air. यकीनन ये बेहद जरूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि किस जिले के कितने छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों पर राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र सरकार उन्हें वापस लाने की तमाम कोशिशें लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यूक्रेन में फंसे छात्रों पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें जिलेवार उन छात्रों की जानकारी है जो इस वक्त युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर बीजेपी की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने दावा किया है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में छत्तीसगढ़ के 207 छात्र फंसे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। में भी छात्र छत्तीसगढ़ के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं और अपने 4 मंत्रियों को भी उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे भेजा है ताकि वे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर रह करके करें। मेरा आप सभी के माध्यम से उनके अभिभावकों से आग्रह है कि वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपकी सभी चिंताएं प्रधानमंत्री जी की चिंता है। भारतीय जनता के प्रदेश इकाई के नेताओं के बुद्धि पर तरस आता। एक और जहां पर भारत देश के सैकड़ों और हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अगर किसी को दोष मढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस दोष को मढ़े। लगातार खबरें आ रही थी कि यूक्रेन में बद से बदतर स्थिति हो सकती थी और मेडिकल के जो छात्र हैं यहाँ पर से बड़ी तादाद में पूरे भारत देश में से जाते थे यूक्रेन पढ़ाई के लिए। यूक्रेन में बढ़ते संकट की वजह से वो परिवार परेशान है जिनके बच्चे वहां फंसे हैं। हालांकि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी तादाद में छात्रों को वहां से निकाला है और अभी भी ऑपरेशन गंगा जोर शोर से जारी है। बालोद की एक छात्रा भी सुरक्षित अपने घर लौटी है। मैं लवीव में थी और वहाँ तो खतरा कम था, लेकिन हम लोगों को बोल दिया था कि अगर सायरन सुनाई देता है तो बंकर में जाके रहना है। और जैसे पहले तो कीव और खारकीव से शेलिंग से स्टार्ट हुआ था, तो अगले जैसे 24 मॉर्निंग हुआ था तो सायरन बज गए थे और अनाउंसमेंट हो गया था कि पानी वगैरह लेके जमा कर देना है और अगर कोई जैसे गैप में सायरन बजता है तो बंकर में चले जाना है। पिछले दिनों यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्रों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। छात्रों ने सीएम को यूक्रेन के हालात के बारे में बताया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां फंसे प्रदेश के सभी छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने लिस्ट जारी कर राज्य सरकार पर सिर्फ राजनीति का आरोप लगाया। दरअसल यूक्रेन में जंग तेज होती जा रही है। बात छत्तीसगढ़ के छात्रों की करें तो रायपुर के 26, महासमुंद के 15, दुर्ग के 40, जांजगीर के 17, कोरबा के 16 और रायगढ़ के 15 छात्रों सहित 207 छात्र वहां अभी भी फंसे हुए हैं। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। खबर भिंड से है, जहां पर मूर्ति हटाने को लेकर बवाल हो गया। मूर्ति हटाने को लेकर बवाल हुआ है। प्रशासन और नगर पालिका अमले को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। कर्मचारियों और जेसीबी पर पथराव भी किया है। एसडीएम के सामने घरों में आग लगा दी। लाहार के वार्ड क्रमांक 4 की घटना। भिंड से खबर है, मूर्ति हटाने को लेकर बवाल हो गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हैं फोन पर। अनिल, क्या जानकारी है, किसकी मूर्ति हटाने को लेकर क्यों विवाद हुआ? सुमित जी, मैं बता दूं, लाहार के वार्ड क्रमांक 4 में अम्बेडकर की मूर्ति दलित समुदाय के लोगों ने प्राइवेट प्लॉट में स्थापित कर दी थी, जिसके बाद वहाँ प्रशासन उस मूर्ति को हटाने पहुंचा तो दलित समाज की महिलाओं और बच्चों के द्वारा उन पर पथराव कर दिया गया प्रशासन के ऊपर और अपने मकानों में आग लगा दी। मकानों में आग लगाने के बाद प्रशासन उन्होंने लेने का काफी प्रयास किया। महिलाएं उनका पथराव करती नहीं, बाकी पुलिस बल पहुंचा। उन्होंने पुलिस के मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया
और ये जिस तरह से मूर्ति रखी गई है, इस तरह के कई मामले जिले में सामने आ रहे हैं। मूर्ति किसी प्राइवेट प्लाट में रख दी जाती है, उसके बाद लोग प्रशासन को हटाने के लिए करती है, प्रशासन का कहना है मूर्ति नहीं रखी जाना चाहिए। और मौके पर एसडीएम व एसडीओ के पहुंचे और उनके सामने जो मकान में आग लगाई गई दलितों के द्वारा, उसके बाद प्रशासन ने उनको समझा हो जाकर मामले को शांत कराया है और दलित समुदाय के लोगों ने पुलिस एसपी को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया है। प्रशासन का कहना है इस तरह कहीं भी किसी भी निजी जमीन में मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर दलित समुदाय में आक्रोश है। ठीक है अनिल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। भारत ने यूएन मानवाधिकार आयोग में बयान दिया, कहा कि हम हिंसा की तत्काल समाप्ति का आग्रह करते हैं, शत्रुता को समाप्त करने का आग्रह हम करते हैं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं। संवाद और कूटनीति की एकमात्र ही समाधान है। मतभेदों और विवादों को शांति से निपटाएं, भारत का ये कहना। हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। हम हिंसा की तत्काल समाप्ति और शत्रुता को समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल में नान के चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट का फैसला है कि 2013 के बाद सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौक चौराहों पर लगी हर प्रतिमा हटाई जाए। उधर कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। भोपाल के टीटी नगर के पास नान के चौराहे पर लगी सूबे के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा अब हटाई जाएगी। सिर्फ ये प्रतिमा ही नहीं, बल्कि सूबे में 2013 के बाद चौक चौराहों पर लगी कोई भी प्रतिमा ज्यादा दिन दिखाई नहीं देगी। जी हां, ये बड़ा फैसला सुनाया है जबलपुर हाईकोर्ट ने। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों और चौक चौराहों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगाई थी। मूर्ति हटाने के तो आदेश दिए ही गए हैं इस याचिका में, और 30,000 रुपए की कॉस्ट राज्य शासन और भोपाल नगर निगम पर लगाई गई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं ये जो है कानून का दुरुपयोग करते हुए मनमाना निर्णय लेते हैं और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि 2013 में जो 18 जनवरी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब हटाई जाएं, और इसके अलावा भविष्य में भी किसी मूर्ति लगाने पर इस तरीके की रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में ठीक से नहीं रख सकी। मध्य प्रदेश शासन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय में उन्होंने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा है, सिर्फ कुंवर अर्जुन सिंह जी की बात नहीं है, तमाम ऐसी प्रतिमाएं चौराहों में स्थापित हैं जिनसे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे रविदास जी की हो या किसी और की भी हो। तो इस बारे में मैं समझता हूं कि शासन को पहल करके इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्मृतियों को आप ढक सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को कोर्ट, संविधान और सेना पर सवाल उठाने की आदत है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संविधान, कोर्ट के निर्णय, सेना, इन सब पर प्रश्न उठाने का काम किया है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारे लिए जो कोर्ट का आदेश है वो सर्वोपरि है। जिस प्रकार से डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए गए हैं अक्षरशः उसका पालन करेगी सरकार, और इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। दरअसल इस जनहित याचिका पर 2019 में सरकार की ओर से जो जवाब पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि नान के चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा से यातायात बाधित नहीं हो रहा, जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रतिमा की वजह से यातायात बाधित हो रहा है।
सरकार की ओर से ऐसे जवाबों को लेकर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।